प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। आज के मनन में आप सभी का पुनः मैं स्वागत करता हूं। मेरे प्रियो, आज हम भजन संहिता 133वें अध्याय की ओर अपने ध्यान को केंद्रित करेंगे। मेरे प्रियो, बेशक ये एक बहुत छोटा सा अध्याय है जिसमें मात्र हमको चंद 3 पद देखने को मिलते हैं, लेकिन ये 3 पद बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, जिनसे हम ये सीखते हैं कि हमारे और आपके जीवन में एकता का कितना महत्व होता है। जब हम अपने परिवार के साथ, अपने रिश्तों के साथ एकता को कायम करते हैं, प्रेम के साथ अपने जीवन को व्यतीत करते हैं। भजन संहिता 133वें अध्याय के पहले पद को पढ़ते हैं तो यहाँ पे लिखा है, देखो यह क्या ही भली और मनोहर बात है कि भाई लोग आपस में मिले रहें। मेरे प्रियो, यह परमेश्वर की चाहत है, यह परमेश्वर की इच्छा है, और इसलिए परमेश्वर इस प्रकार से हमारे ध्यान को आकर्षित कराना चाहता कि देखो, यानी कि हम परमेश्वर की उस बात की ओर अपने ध्यान को लगाएं, अपने कानों को लगाएं, जहां पर वचन प्रारंभ में कहता देखो, यानी कि हमको और आपको ठहरने और रुकने की आवश्यकता है और इन बातों को सुनने की जरूरत है। जहां पर यह कहता है यह क्या ही भली और मनोहर बात है। सिर्फ भली बात ही नहीं पर मनोहर बात है। वो कौन सी बात जो मन को हर लेती है, जो परमेश्वर का वचन कह रहा है कि भाई लोग आपस में मिले रहें। मेरे प्रियो, परमेश्वर सबसे ज्यादा अगर खुश होता है तो इन बातों से कि उसके लोग आपस में प्रेम और एकता के साथ रहें। वो प्रेम परिवार में, संबंधों में, रिश्तों में, पति पत्नी के जीवनों में, भाई और बहनों के जीवनों में और रिश्तेदारों के जीवन में वो प्रेम कायम होना चाहिए, वो एकता दिखाई देना चाहिए। मेरे प्रियो, परमेश्वर इन बातों से आनंदित होता है, खुश होता है। अक्सर हम दूसरों को प्रसन्न करने में ज्यादा लगे रहते हैं, पर क्या कभी आपने ये सोचा है कि परमेश्वर किन बातों से प्रसन्न होता है? हम अक्सर सोचते हैं कि जब हम प्रार्थना करते हैं, वचन का मनन करते हैं, हम भिन्न भिन्न पासवानों के द्वारा वचन को दिन रात सुनते हैं, हम भेंट भी देते हैं, अपने हदिया को भी देते हैं, अपनी दानों को भी देते हैं, तो परमेश्वर खुश होता होगा। लेकिन भजन 133वां अध्याय कुछ अलग ही बयां करता और वो कहता है, देखो क्या ही मनोहर और भली बात है। सिर्फ भली नहीं पर मनोहर, जो मन को हर लेने वाली बात है। मेरे प्रियो, परमेश्वर को सबसे ज्यादा खुशी तब मिलती है जब उसके लोग आपस में प्रेम और एकता के साथ रहते हैं, फिर चाहे वो परिवार हो, चाहे वो रिश्ते हो, चाहे वो समाज हो। इसलिए आज हम इन बातों को देखते हैं कि आज सबसे ज्यादा अगर झगड़े हमें देखने को मिलते हैं वो पारिवारिक झगड़े, रिश्तों में आपसी मतभेद, रिश्तों को टूटते हुए हम देखते हैं। लेकिन परमेश्वर चाहता है कि हम एक दिल और एक मन के साथ, एकता के साथ अपने एक दूसरे परिवार के साथ अपने रिश्तों को बांध के रखने वाले हो सकें, क्योंकि वचन कहता है कि जहां एकता है वहां परमेश्वर की प्रसन्नता है। और इसलिए वचन कहता है कि भाई लोग आपस में मिले रहें। जब हम और आप आपस में मिले रहते हैं, आपसी एकता को कायम करते हैं, आपसी प्रेम भाव के साथ, भाईचारे के साथ रहते हैं, तो यह परमेश्वर को भला और मनोहर लगता है। अगर हम और आप अपने जीवन में इस प्रकार से अपने पारिवारिक जीवन को जीते तो इसके पीछे आशीष क्या है? दूसरा और तीसरा पद कहता है, यह तो उस उत्तम तेल के समान है जो हारून के सिर पर डाला गया था और उसकी दाढ़ी पर बहकर उसके वस्त्र की छोर तक पहुंचा। मेरे प्रियो, ये तेल के समान है एकता जो है, प्रेम जो पारिवारिक एकता, प्रेम और आपसी सामंजस्य जब हम अपने रिश्तों में, अपने पारिवारिक जीवनों में बनाकर रखते हैं, तो वो उस हारून के सिर पर जो तेल को डेला गया था, जो उस पर बहता उसके वस्त्रों तक आया था। इसका मतलब यह है कि जब हम और आप आपसी एकता में, आपसी भाईचारे, प्रेम के साथ रहते हैं, अपनी पारिवारिक मजबूती को बनाकर रखते हैं, तो हम परमेश्वर की उस आशीष को और उस सामर्थ को अपने जीवनों में बहता हुआ देखते हैं। हमारी प्रार्थनाएं प्रभावशाली हो जाती हैं, हमारा जीवन फलदायी जीवन होता है, हमारे परिवार जीवन जो है, पारिवारिक जीवन वो आशीषित जीवन होता है। इसलिए मेरे प्रियो, ये एकता का जीवन जो है, ये एक आशीष भरा जीवन। बेशक कई बार हम सोचते हैं कि हम अकेले हैं, हम अलग हो गए तो हम बहुत आशीष को पाएंगे, लेकिन मेरे प्रियो, बेशक आप अपने जीवन में सोच सकते हैं कि आप आशीषित हैं, आप खुश हैं, लेकिन मेरे प्रियो, इन बातों से परमेश्वर नाखुश है, क्योंकि उसने कहा है, देखो यह क्या ही भली और मनोहर बात है कि भाई लोग आपस में मिले रहें। सो मेरे प्रियो, ये परमेश्वर ने आशीष ठहराई है जो अनंत काल तक मेरे और आपके जीवन के साथ रहेगी। आशीष किसी जगह पर नहीं, पर आशीष
एकता में ठहराई गई है, क्योंकि 30वें पद में लिखा है, यह हेम्रोन की उस ओस के समान है जो सियोन के पहाड़ों पर गिरती है, यहोवा ने तो वहीं सदा के जीवन की आशीष ठहराई है। सो मेरे प्रियो, अगर आप और हम आज अपने जीवन में उस आशीष को पाना चाहते हैं तो हमें और आपको भी अपने पारिवारिक जीवन में, अपने आपसी जीवन में, अपने रिश्तों में अपनी एकता को और अपने आपसी भाईचारे और प्रेम को प्रकट करना होगा, बना के रखना होगा, ताकि हम और आप परमेश्वर के उस प्रेम में, एकता में एक दूसरे को बढ़ाने वाले हों और अपने जीवन में परमेश्वर की उस आशीष को पाने पाएं। प्रभु इन वचनों के द्वारा आप सभी को बहुत अधिकाई की आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।